आज हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 11.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर वॉज ₹25,000 एट अ कंप्यूटर फेयर। इरफान बोट द कंप्यूटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कंप्यूटर है जिस पर एमआरपी 25,000 है और उस एमआरपी पे हमें 15% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, ए पोर्शन, हाउ मच वॉज द डिस्काउंट गिवन टू इरफान। हमें बताना है कि उस कंप्यूटर पर इरफान को कितना डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें कंप्यूटर की एमआरपी दी गई। सॉल्यूशन ए, एमआरपी ऑफ ए computer is equal to ₹25,000। ठीक है, नाउ डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 15%। अब हम डिस्काउंट को फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट किस पे मिला हमें? एमआरपी पे मिला है, तो 15% ऑफ एमआरपी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इस साइन को रिमूव करेंगे और डिवाइड में 100 लिखेंगे। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई एमआरपी 25,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, 15 इंटू 250। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा ₹3,750। इतने रुपए का इरफान को डिस्काउंट मिला। क्लियर? अब देखते हैं बी पोर्शन को। देखो बी पोर्शन में क्या बोला है, हाउ मच डिड ही पे फॉर द कंप्यूटर, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको बतानी है कि इरफान ने उस कंप्यूटर का कितना पे किया। तो देखो यहां आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा? एमआरपी, एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी कितनी है? 25,000 और डिस्काउंट 3,750। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। कितनी मिलेगी माइनस करेंगे तो? 21,250 रुपीज। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर अमाउंट पेड बाय इरफान इज इक्वल टू ₹21,250। ये इसका आंसर है। ठीक है गाइस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सिया बोट ए बैग ऑफ व्हीट विच कॉस्ट ₹1,500। देखो सिया है वो एक गेहूं का बैग खरीदती है 1,500 रुपीज में। तो ये जो कॉस्ट है वो आपकी एमआरपी है। ठीक है, सी गोट 10% डिस्काउंट ऑन इट, और उसको इस एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। हाउ मच डिड सी पे फॉर इट, तो हमें बताना है कि सिया ने उस बैग का कितना पे किया। ठीक है, यानी कि हमें यहां सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमें बैग की एमआरपी दे रखी है, एमआरपी ऑफ ए बैग इज इक्वल टू ₹1,500। डिस्काउंट परसेंट हमारे पास है 10%। अब ध्यान से देखो, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, तो उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं पहले। सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी इनटू 100 माइनस डिस्काउंट
परसेंट अपॉन में 100। ये आपका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी कितनी है 1500 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 10 और अपॉन में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ये बच गया 15 इंटू 90। 15 इंटू 90 आपका आ जाएगा ₹1350। ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है गाइस, तो एक तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूं। और देखो क्वेश्चन में एमआरपी आपको दे रखी है, एमआरपी इज इक्वल टू ₹1500, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू दे रखा है 10%। अब हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को फाइंड आउट करते हैं, और डिस्काउंट हमेशा आपका एमआरपी पे मिलता है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ एमआरपी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इस साइन को हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एमआरपी कितना है 1500। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10 इंटू 15 ₹150। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होगा एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी 1500 माइनस डिस्काउंट 150। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आ गया ₹1350। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। रोहित हैज ₹100, द प्राइस ऑफ ए वाटर बॉटल इज ₹60। रोहित के पास 100 रुपीज है और एक वाटर बॉटल की कॉस्ट है 60 रुपीज। इफ रोहित गेट्स 20% डिस्काउंट, और रोहित को 20% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, कैन ही बाय 2 वाटर बॉटल्स, क्या वह 2 वाटर बॉटल्स को खरीद सकता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो हमें क्वेश्चन में एक वाटर बॉटल की एमआरपी दे रखी है 60 रुपीज। सोल्यूशन, एमआरपी ऑफ 1 वाटर बॉटल, ठीक है, इज इक्वल टू ₹60। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20%। अब हम डिस्काउंट को फाइंड आउट करते हैं, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू, अब डिस्काउंट आपको पता है एमआरपी पे मिलता है 20% ऑफ एमआरपी, एक बोतल की एमआरपी, दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एमआरपी 60 रुपीज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 2 जा 12, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू आपके पास आ गया ₹12। ठीक है, अब ये एक बोतल पर इतना डिस्काउंट मिलता है। अब हम सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बोतल इज इक्वल टू एमआरपी 60 रुपीज माइनस डिस्काउंट 12, तो हमारे पास आ जाएगा ₹48। कितनी बोतल है आपके पास, 2 बोतल्स हैं, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बोतल्स इज इक्वल टू 2 इंटू 48 96 रुपीज। और रोहित के पास 100 रुपीज थे और 2 बोतल कितने रुपए की आ रही है 96 रुपीज की, तो वो खरीद सकता है। तो आप लिख सकते हैं यस ही कैन
परचेज। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। देखो डायरेक्ट मैं सेलिंग प्राइस निकाल देता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बोतल। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, और अपॉन में आपका आ जाएगा 100। MRP कितनी है 60 रुपीज इंटू 100 माइनस डिस्काउंट %20 और अपॉन में आ गया 100। 60 इंटू 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बोतल इज इक्वल टू आ गया 8 6 जा 48 रुपीज। 2 बोतल की सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बोटल्स इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹96। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। रीमा बोट ए सेल्फ विच कॉस्ट ₹18,000। रीमा है वो एक सेल्फ को खरीदती है 18,000 रुपीज में। तो ये हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है, सी गोट 20% डिस्काउंट ऑन इट, और उसको इस पे 20% का डिस्काउंट मिलता है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। देखो ओरिजिनल प्राइस का मीनिंग होता है MRP या फिर प्रिंट रेट, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके गाइस, तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखी है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ए सेल्फ इज इक्वल टू ₹18,000। डिस्काउंट परसेंट हमें दे रखा है 20%। ठीक है, अब हम डायरेक्ट MRP का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सेलिंग प्राइस का हमें फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % और अपॉन में आपका 100। हमें MRP फाइंड आउट करना है, तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो MRP इज इक्वल टू आएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 और अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट %। ये आपका MRP का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। अब हम MRP को डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, तो MRP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी है 18,000 इंटू 100 और अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट %20। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो MRP इज इक्वल टू 18,000 इंटू 100 अपॉन 80। ओके, अब 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कैंसिल, 4 से कट जाएगा 2 टाइम और ये कट जाएगा 4500 और 2 से 10 कट गया 5 टाइम। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो MRP इज इक्वल टू आ जाएगा ₹22,500। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, बुक में इसका आंसर आपको गलत दे रखा है। ओके गाइस, तो एक मेथड तो आपका ये हो गया, डायरेक्ट MRP का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ओरिजिनल जो प्राइस है दैट मींस MRP उसको कंसीडर करता हूं। लेट द MRP be ₹X and discount %
इज इक्वल टू कितना है 20%। अब मैं डिस्काउंट को फाइंड आउट करता हूं। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होगा 20% ऑफ। देखो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे निकाला जाता है, तो ऑफ में क्या आएगा एक्स, क्योंकि एक्स कंसिडर किया है एमआरपी को। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 अपॉन में 100 इंटू एक्स, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम, तो हमारे पास डिस्काउंट इज इक्वल टू आ गया x अपॉन 5 रुपीज। ओके, सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है आपको ₹18,000, और हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 18,000, एमआरपी हमने x कंसिडर किया, माइनस डिस्काउंट कितना है x अपॉन 5। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 18,000 इज इक्वल टू इसका एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू एक्स 5x माइनस x, कितना बच गया 18,000 इज इक्वल टू 4x अपॉन 5। 4 से ये सीधा ही कट जाएगा आपका 4500। अब ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो x के इक्वल आ गया ₹22,500। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 30 पीपल्स वेंट टू द अम्यूजमेंट पार्क। 30 स्टूडेंट्स हैं जो अम्यूजमेंट पार्क में गए। ईच टिकट कॉस्ट ₹450। प्रत्येक टिकट की जो कॉस्ट है वो 450 रुपीज है। दैट मीन्स ये जो कॉस्ट है वो आपकी एमआरपी है। ठीक है, ईच स्टूडेंट वॉज गिवन ए स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफ 15%। प्रत्येक स्टूडेंट को 15% का डिस्काउंट दिया गया। हाउ मच डिड दे पे फॉर द टिकट्स इन टोटल। तो हमें बताना है कि उन स्टूडेंट्स ने टोटल कितना पे किया टिकट्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक टिकट की एमआरपी दे रखी है 450 रुपीज। सोल्यूशन, एमआरपी ऑफ वन टिकट इज इक्वल टू ₹450। डिस्काउंट 15% दे रखा है, तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 15%। अब मैं डिस्काउंट को फाइंड आउट करता हूं। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 15% ऑफ एमआरपी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 15 अपॉन 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, एमआरपी एक टिकट की 450। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 45 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 675। नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया एक टिकट पर। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ वन टिकट इज इक्वल टू एमआरपी 450 माइनस डिस्काउंट 67.5। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 382.5 रुपीज। ये एक टिकट की सेलिंग प्राइस है। कितने टिकट्स आपके पास, 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 टिकट्स होंगी, तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 30 टिकट्स इज इक्वल टू 30 इंटू 382.5। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ₹11,475। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द प्राइस ऑफ टी शर्ट इज ₹848।
देखो हमें टी शर्ट की एमआरपी दे रखी है 848 रुपीज। रमन बोट इट फॉर ₹636। रमन है उस टी शर्ट को इतने रुपए में खरीदता है। दैट मीन्स ये आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। वोट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट डिड ही गेट, तो हमें इस क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर? सॉल्यूशन, क्वेश्चन में गिवन है टी शर्ट की एमआरपी। सो एमआरपी ऑफ टी शर्ट इज इक्वल टू ₹848। सेलिंग प्राइस दी गई है एसपी ऑफ टी शर्ट इज इक्वल टू ₹636। अब हम डिस्काउंट को फाइंड आउट करते हैं और डिस्काउंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है सिंस डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो डिस्काउंट इज इक्वल टू एमआरपी कितनी है 848 माइनस सेलिंग प्राइस 636। अब 848 में इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹212। इतना हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना मिला हमें 212 अपॉन एमआरपी कितनी है 848 इंटू में 100। अब 212 से ये 4 टाइम कट गया, 4 से कट गया ये 25 टाइम, तो हमें डिस्काउंट इज इक्वल टू मिल गया, सॉरी डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू मिल गया 25%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।